बहुत अहम खबर इस वक्त आ रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले कारोबारियों पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शहर के एक मशहूर अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जबकि अस्पताल के मैनेजर देवेश चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कारोबारी और अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा ने 500 नकली इंजेक्शन इंदौर से मंगवाए, जिसमें अस्पताल में भर्ती मरीजों को ये इंजेक्शन लगवाकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। 2 दिन पहले ही गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। सूरत में गिरफ्तार एक आरोपी सपन जैन से पूछताछ के बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी छापेमारी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नकली रेमडेसिविर के इस काले कारोबार का मास्टरमाइंड है कौन और पुलिस आखिर कब तक उस तक पहुंच पाएगी। पुलिस ने जांच शुरू की तो ये पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। इस प्रकार इन्होंने यह अपमिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं। मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ। महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जालना जिले में एफडीए और पुलिस की कार्रवाई में ऑक्सीजन सिलेंडर और अवैध गोदाम का पता चला है। इस छापेमारी में गोदाम से बड़े पैमाने पर सिलेंडर बरामद किए गए हैं ऑक्सीजन के। पुलिस को जालना के गरीब शाह बाजार में इस गोदाम में सिलेंडर के होने की जानकारी मिली और इसके बाद एफडीए की टीम के साथ छापेमारी की गई और बड़ी तादाद में यहां से सिलेंडर बरामद किए गए। उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जो इस पूरे काला बाजारी में शामिल थे। बिहार के कटिहार जिले में पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी की है। देर रात हुई इस छापेमारी में 226 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। बताया गया कि ये सभी सिलेंडर रेलवे स्टेशन से गाड़ियों में भरकर सप्लाई किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल के दौरान आपदा को अवसर में बदलते कई व्यवसायियों की कालाबाजारी आपने देखी होगी। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। आपको दिखा सकते हैं। ये सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन की टीम बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और आपको दिखाते हैं इस तरह के सिलेंडर को लोड कर लिया गया था और गाड़ियों में। लेकिन ये सिलेंडर किनका है और कहाँ तक पहुँचाना था इसका कुछ तक साफ क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि तमाम जो बिंदु है एक एक सिलेंडर को दिखाते हैं। ये 6 किलो का सिलेंडर है और इसी सिलेंडर को जो चर्चा है बाजार में खपाया जाना चाहिए। लेकिन क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे ये पता नहीं चला। हमारे साथ सदर डीएसपी हैं। अब आगे क्या होगा आइए बात करते हैं। सर, बड़ी संख्या में सिलेंडर को रोका गया, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या किया जाएगा? हाँ, आगे क्या किया? हाँ, स्टेशन के वीआईपी गेट पर जैसे हम लोग को सूचना मिली जो काफ़ी संख्या में सिलेंडर जो है लगभग 6 केजी का है लाया गया है और इसमें लिखा हुआ है एलटीटी लोकमान्य तिलक समाप्त बम्बई से आया हुआ है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और लगता है कि गलत तरीके से ही लाया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 13,336 नए मामले सामने आए हैं, जो कल के मुकाबले करीब 4,000 कम हैं। वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटे में 273 लोगों की मौत भी दिल्ली में हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 19,344 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 24 घंटे में 14,738 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी गए। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 86,232 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में संक्रमण दर पिछले 3 हफ्ते में सबसे कम 6.51% दर्ज की गई है, तो वहीं रिकवरी रेट भी 92% हो गया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश से एक राहत भरी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में नए केस की तुलना में अब ठीक होने वालों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है।
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 34,636 नए मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एक दिन में ही 23,333 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में अब तक 12,54,000 मरीज ठीक हो चुके हैं कोरोना से, जबकि 2,33,000 एक्टिव मरीजों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी है। यह आंकड़ा 1 मई के एक्टिव मरीजों से 77,000 कम है। बिहार के दानापुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वहां बीती रात ईओयू और दिल्ली पुलिस के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पर लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने इन लोगों के बैंक अकाउंट की जांच भी अब और तेज कर दी है और ये तफ्तीश भी की जा रही है कि क्या इनके साथ कोई और बड़ा गिरोह भी सक्रिय था जो लोगों से इस तरह से